हाँ ठीक है, चली जाऊंगी इस घर से मैं। दीमक की तरह चिपक गए हो दोनों की दोनों। एक बात सुन ले रानी, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुन के जा रही हूँ। मैं जिसकी तो जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ, लेकिन आज से ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसके पीछे पड़ के मुझे सबसे बड़ा सिंगर बनाएगी। नहीं तो मुझे मालूम है कि मेरे जाते ये पलट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमने वादा किया है, वादा निभाएंगे अपना। अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं ही याद दिलाती रहूंगी इनको। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी याद रहे, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मुझसे। जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। और हाँ, 5 स्टार होटल बुक कर दो, रात तक निकल जाऊंगी क्योंकि अभी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। और तुम्हें तो पता है ना महीन, ग्रह नक्षत्र का कितना असर होता है हमारे फैसलों और नतीजों पर। ठीक है। रानी बेटा, रानी बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूले। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, जो भी किया अपनी माँ और बहन के लिए किया। माफ नहीं करोगी बेटा? हम जानते हैं हमारी गलतियां माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी हम कहना चाहते हैं, बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब बड़ों की बातें छोटी और ओछी हो जाती हैं तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है। तुम उम्र में बहुत छोटी हो पर व्यवहार में बहुत ऊंची, और हम ओछे। पर क्या एक बार, सिर्फ एक बार हमें माफ कर सकते हो? हम जानते हैं कि बाप, गुरु, मालिक बनके हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। हर जगह तुम्हारे साथ बेईमानी करी है, धोखा दिया है, अन्याय किया है। एक बेटी को दुनिया का सारा प्यार दिया और दूसरी बेटी को उसके हिस्से का प्यार तो बहुत दूर की बात, तो उसे सम्मान तक नहीं दिया हमने। माफी तो नहीं है इन कर्मों की, पर हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तभी तो हमारे घटियापन के बावजूद भी तुमने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। प्लीज रानी बेटा, हमें एक और मौका देख लो। क्या पता कि तुम्हारी माफी, तुम्हारे भरोसे की लाज रख ले राम जी, और तुम्हारा ये पाप सुधर जाए। प्लीज माफ कर दो बेटा। पता नहीं अब मेरे पापा बने भी हो कि नहीं, शायद अभी भी मालिक ही बन के बोल रहे हो और मालिक ही रहोगे हमेशा। अरे देखो मेरी जान चमन बाहर, तुम समझने की कोशिश करो। अरे हमें भी पता है बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। देखो जितना तुम तड़प रहे हो उतना हम भी तड़प रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन क्या करें, महन ने धमकी दी है कि अगर हमने फ्लावर को अर्नी को सच बताने से नहीं रोका तो वो हमारे तुम्हारे बारे में फ्लावर को बता देगा। हाँ
चांस था कि महेन की करतूतों को हम अरुणी के सामने रखें और कोई हमें चैलेंज करने वाला नहीं होगा। अरुणी को महेन का सच बताकर जो उसके फेस पर शेम और एंगर हमें सुकून देता ना, वो आपने हमसे छीन लिया है माय लव। नो 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 माय लव जी, अब आप ना हमारे लव जी नहीं रहे, अब आप हमारे शेम हो गए हैं। वो शेम जिससे हम हमेशा बचना चाहते थे, हमेशा बचना चाहते थे। अरुणी को हम महेन का सच बताने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि हम उन दोनों के तोते उड़ते हुए देख सके, और आपने हमें रोक ली, वो भी ब्रदर लव के लिए नहीं, अपनी ओछी हरकत को छुपाने के लिए। हमारा तो मन करता है ना कि चिल्ला चिल्ला कर पूरी शुक्ला परिवार को बता दे कि उनके दोनों कुलदीपक ना ब्राइटली नाम रोशन कर रहे हैं अपने परिवार का, अपने पुरखों का। नहीं फ्लावर, नहीं, हम हाथ जोड़ रहे, हम वैसे बहुत शर्मिंदा है। माफ कर दो फ्लावर, लेकिन हम ना डर गए थे बहन से, इसलिए हमने तुम्हें रोका और सच बताने को। प्लीज हमसे कोई होप मत रखिए टाइगर के पापा, हम आपको माफ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, माफ कर दो। हम कसम खा रहे, हम दोबारा से कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे किसी लड़की को हम देखेंगे भी नहीं। छोड़िए, हम कह रहे हैं हमें छोड़िए। नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। चमन बाहर से भी ज्यादा। कैसी बातें कर रही हो फ्लावर? तुम कहाँ और वो कहाँ? अरे वो तो टाइम पास है। टाइम पास? बीवी और बच्चे के साथ आपका टाइम पास नहीं हो रहा था? हाँ, जो उसके पास चले गए आप। और अगर इतना ही टाइम था आपके पास तो कोई काम धंधा कर लेते ना आप। कम से कम उस महेन के आगे हमें ऐसा छोटा बनकर तो नहीं रहना पड़ता, जीवन भर उसकी इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ती। और आज भी हम अपनी छाती ठोक कर अरुणी के सामने उसके पति का काला चिट्ठा खोलते अगर आपने ये काली करतूत न की होती। हम तुम्हें बताने वाले थे फ्लावर। Oh, really? हाँ, कब? बस कुछ ही समय में बताने वाले थे हम तो। अच्छा, पर इतने महीनों से तो हम खुद को ही बेवकूफ बनाए जा रहे थे कि पूजी आप बताएंगे कि तब। पता था? जी हाँ। तेरी शादी की 10वीं सालगिरह है, याद है ना तुझे? जी मम्मी। अरुणी तो बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है। उसने कुछ तोहफा भी मंगाया है तुम्हारे लिए, तुमने लिया है क्या उसके लिए कुछ? मम्मी सारा ध्यान तो एक से बढ़कर एक मुसीबतों को निपटाने में लगा हुआ था। तोहफा कहाँ से लाते? हमारी बेटी ने रागनी को मना लिया ये घर छोड़कर जाने के लिए। हाँ मम्मी, वो ये घर छोड़कर जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। सच? हमें यकीन नहीं हो रहा। यकीन हो जाएगा मम्मी जब वो चली जाएगी। पर कब जाएगी? आज ही मम्मी। अभी वो अपना सामान पैक कर रही है, कुछ नक्षत्र की बातें कर रही थी, ठीक होते ही वो चली जाएगी यहाँ से। मतलब 12 बजने में 5 मिनट पहले, तुम्हारी सालगिरह शुरू होने के पहले। अच्छा, चलिए ये भी अच्छा है मम्मी। अरुणी की तरह खुशी खुशी हम भी अपनी शादी की सालगिरह को अच्छे से मना लेंगे। दिमाग की टेंशन जो हल्की हो गई है। बस अब रानी हमें माफ कर दे तो दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मम्मी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, आंखें खुल गई हैं हमारी। रानी वो बेटी है जिसे पाने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं और हमें तो बिना मन्नत के मिले और हमने उसकी कदर नहीं।
रागिनी के जाते कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और बहुत कुछ हम ठीक कर देंगे। अब ये झूठा जीवन हम और नहीं जी पाएंगे, इसलिए मौका मिलते ही हम अरुणी को सब कुछ सच बता देंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या बेवकूफी है? उसका दिल ही नहीं टूटेगा, घर भी टूट जाएगा तुम्हारा। नहीं टूटने देंगे मम्मी, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ये क्या पागलपन है महीन? अरे जैसा चल रहा है वैसा चलने देना बेटा। मम्मी, नाली के ऊपर ढक्कन डाल देने से उसके अंदर की सड़न खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसका जहरीलापन और भी बढ़ जाता है। हम अपने रिश्ते को सड़ाना नहीं चाहते। अरुणी कितनी खुश है महीन, और कितने अच्छे से तैयारी कर रही है, और तू ये सब। तैयारी ही कर रहे हैं मम्मी हम भी, पर यकीन मानो आसान नहीं है हमारे लिए। पर अब हमें अपने जीवन में ना तो झूठ चाहिए, ना पर्दा, ना कोई नाटक। अरुणी हमारी पत्नी, हमारी दोस्त, हमारी जीवन साथी, हमारी अर्धांगिनी, हमारे सुख दुख का साथी, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनने का, कभी किसी को छोड़ के नहीं जाने का वादा किया एक दूसरे से। तो अनजाने में हुई भूल की वजह से हम अपने साथ वचन नहीं तोड़ना चाहते मम्मी। पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, संतान के प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उससे विमुख नहीं होना चाहते, इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम अरुणी को सब कुछ सच सच बता देंगे। मत कर बेटा महीन ये सब कुछ। क्यों कर रहा है ये बेवकूफ? सब कुछ अच्छा चल रहा है, रागिनी भी जा रही है, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है बेटा? मम्मी, शरीर के अंग को काटने से कभी कभी शरीर का भला होता है। पागलपन है ये। यही सही है मम्मी। अरुणी नाराज हो जाएगी। मम्मी, हम मना लेंगे उसे। अरे वो घर छोड़कर चली जाएगी। हम पीछे पीछे चले जाएंगे। वो तेरी जान ले लेगी महीन। खुशी खुशी दे देंगे मम्मी। अगर अपनी जान ले ली तो? और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? आप खुद ही सोचिए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी क्यों चुप रहे होंगे हम? क्यों रह जाती हैं इस दुनिया में ज्यादातर लेडीज चुप? इसलिए ना, अगर बात बिगड़ गई तो क्या होगा, कहाँ जाएंगी वो लोग? और मायके के लोग तो इतने खुर्राट चूरण होते हैं कि अपनी लड़कियों को वापस भी नहीं लेंगे घर में। और हमारे साथ तो हमारा टाइगर, उसकी पढ़ाई, उसकी लाइफ, उसका सब कुछ। अरे आपकी गलती की सजा हमारा बेटा क्यों भुगते? हम क्यों भुगते? हम क्यों रोड पर आ जाए? बस यही डर था जिसकी वजह से हम डर गए। जहां हमने इतना बर्दाश्त किया था ना, हम और भी चुप रह जाते। अगर आपके मुंह से आज हमने ये सब न सुना होता। अरे हमारी तो छोड़िए, हमने बेटे तक के बारे में नहीं सोचा। पूरे परिवार ने उसको हमेशा परी से ना कम ही आका, हमेशा हमारे बेटे टाइगर के साथ भेदभाव किया। को कभी वो भी नहीं छुपा। अरे कैसे बाप है आप, कैसे बाप? खैर छोड़िए, आप ऐसे बाप हो सकते हैं जो अपने बच्चे के लिए दुखी ना हो, लेकिन हम उन माओं में से नहीं हैं जो अपने बच्चे का हक मारने वाले को माफ कर दे। महन को भी नहीं करेंगे, तब नहीं अब सही। रागिनी को उसके जीवन के साथ जो खेल खेलना है वो खेले हमारी बला से, लेकिन हमें महन के साथ क्या करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम उसका बैंड बाजा बजा के रहेंगे। घर, गाड़ी, दौलत, गहने सब एक तरफ, हमारी बेइज्जती का बदला एक तरफ। और हमें रॉबर को ये वाला मजा चाहिए ही चाहिए, वो भी आज ही की तारीख में 12 बजने से पहले। और 12 बजने में बस थोड़ा ही टाइम बचा है। हम उनकी केक कटिंग से पहले अरुणी को उसका लाइफ टाइम गिफ्ट दे के रहेंगे, उसके पति महीन का सच, शार्प एट 12। ये महीन जी का फेवरेट कलर है और ये साड़ी भी उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। अब पता नहीं उन्हें ये बात याद है कि नहीं। आज हम इतना तैयार हो रहे हैं, नीचे तैयार होके जाएंगे तो सब कहेंगे ना पार्टी है ना लोग हैं, फिर भी इतना तैयार हुई है। पर हमें तो तैयार होना है, हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है।
हम तो धूमधाम से मनाएंगे। थैंक यू। तुमने जो भी हमारे परिवार के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया उसके बाद तो कतई नहीं। अपने किए पे अफसोस है हमें। जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, पर फिर से नहीं होगा ये वादा करते हैं। थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत दिया मैं बड़ी मार्केट। मैं बहुत थक गई हूँ। रागिनी ने जो तुम्हारे साथ किया उससे बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें। सारे रिश्ते एक तरफ और माँ और बच्चे का रिश्ता एक तरफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये कर्मों का खेल है या कुछ और। राम जी की भी समझ नहीं आती कि वो क्या चाहते हैं। एक तरफ तो तुम्हें बिरजू जैसा बाप दिया जिससे खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उसने तुम्हें इतना प्यार दिया। और बाकी के सभी रिश्तों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। क्या रागिनी, क्या महीन, क्या हम। हर किसी ने दुख ही दुख दिए तुम। छोड़ो ना बड़ी मालकिन, मैं उन सब बात को भूल गई हूँ। हमने कुछ बनाया है खास तुम्हारे लिए। गीता, हरिया, आज से जो लड़की चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना खाएगी, और वो भी ऐसा मेवा से बना हुआ पुलाव नहीं, सूखा मोटा चावल। खा लो। खास तुम्हारे लिए बनाई है हमने। बहुत अच्छा बनाते हैं हम, और बहुत सारी बनाई है। और चाहिए तो बोलना। हमारे यहाँ जब भी छोटे बच्चों का अन्नप्राशन होता है तो दादी अपने हाथ से पहला निवाला खिलाती है खीर का अपने पोते पोती को। टाइगर और परी को भी हमने ही खिलाया था। उसके दूसरे दिन से उनका खाना बनने लगा था रसोई घर में। बस ये समझ लो कि आज तुम्हारा भी अन्नप्राशन है। इसके बाद आज से ही तुम्हारा खाना भी रसोई घर में बनेगा। खा लो। थैंक यू राम जी इस चमत्कार के लिए। आखिर आपने मोटे चावल और अचार से लेके आज आपने दादी को खीर तक ला ही दिया। पिंजरे का पंछी ये उड़ने को तरसे, नैनों से बरसे वो यादें पुरानी। दुनिया न चाहे अपने खट्टे से मीठे तक सारे स्वाद चखा दिए, खाने में भी और रिश्तों में भी। मालिक और बड़ी मालकिन के साथ कैसा कड़वा रिश्ता था मेरे साथ। अब देखो कितना स्वीट स्वीट हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। और जितना इस रिश्ते के लिए अच्छा लग रहा है उतना ही मेरे और अग्नि माँ के रिश्ते के लिए डर लग रहा है। बस एक वही रिश्ता है मेरा तो शुरू से लेके अब तक वैसा ही है। उसको बंद भी करना राम जी, वो नहीं सहन होगा मुझसे। प्लीज। रानी बेटा,
ठीक हो ना? हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों घर में बहुत परेशानी रही, पर आप चिंता मत करो, घर के बड़े हैं ना, अब तो छोटे हो। और वैसे भी आज का दिन और कल का दिन घर में कोई भी हो, छोटा या बड़ा, किसी को भी परेशान होने की सोचने की इजाजत ही नहीं है। हम साथ मिलकर खुशी मनाएंगे और हमारी शादी की 10वीं सालगिरह मनाएंगे। आज रात को हम सब मिलकर 12 बजे केक काटेंगे और कल कहीं और जाकर पार्टी करेंगे। हाँ, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, एकदम सीता माता के जैसी। राम जी आपको बुरी नजर से बचाएं। वैसे तो मैं हूँ ना आपको बचाने के लिए बुरी नजर से। मैं कभी मेरी माँ को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी।